हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे तो दो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे किस तरीके से, वो भी हम एक्सरसाइज की मदद से हम सीखेंगे। ठीक है। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन की मदद से। ठीक है। देखो, सॉल्व फॉर एक्स और वाई। हमें यहाँ इस इक्वेशन को क्या करना है, एक्स और वाई हमें निकालना है। ठीक है। कैसे निकालते हैं एक्स और वाई, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, तो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि तो दो वेरिएबल्स भी हैं, एक्स प्लस वाई है, तो हमारा क्या है, ये भी दो वेरिएबल्स है और यहाँ भी दो वेरिएबल्स है। चलिए फाइंड करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और हम लोग का एक्सरसाइज है 2B। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट मेथड है जो कि हम लोग यूज करेंगे अभी सीखने के लिए। ठीक है। फर्स्ट मेथड, उसके बाद जो है हम एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों है क्या, तो ये दोनों जो है ना एक इक्वेशन है। पहला इक्वेशन ए हो गया हमारा और दूसरा इक्वेशन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो एक्स का वैल्यूज निकाल लीजिए या तो वाई का वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन को हम लिखते हैं ई क्यू से। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे कि हम जो है ना, ये या तो एक्स निकाल लीजिए यहाँ तो वाई निकाल लीजिए। ठीक है। हम निकालते हैं एक्स को ही निकाल लेते हैं। चलो, तो एक्स को यहाँ पे ही रहने देंगे और ये वाला जो है ना वाई, उसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है। तो अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो 3 - वाई हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 3 - वाई आ गया। अब ये जो वैल्यू आया ना, उसको हम क्या करेंगे, किसी इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है। सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर मान लीजिए वैल्यू इसका निकालें तो इसमें पुट करना होगा। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूटिंग 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 एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यूज निकाले हैं ना, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है। देखना 4 यहाँ पे है तो 4 मैंने लिख दिया। एक्स की वैल्यूज क्या निकाल के लाएं, तो 3 - वाई निकाल के लाएं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 - वाई हो गया हमारा। ठीक है। अब देखो -3 वाई है तो -3 वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है हमारा 26। तो 26 हो गया, इक्वेशन में दिया हुआ था जो। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे क्या इतना हो जाएगा, 4 × 3 आ जाएगा 12, माइनस यहाँ देखना 4 × वाई करेंगे तो -4 वाई हो जाएगा। अभी आपका क्या है, तो 3 वाई यहाँ पे इज इक्वल टू 26। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ देखना कि ये वाला जो क्या है वैल्यू 12 है और वो भी कैसा है, प्लस में। अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा तो देखो 26 और -12 हो गया, क्योंकि इसको इस साइड भेज दिया। तो ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। ठीक है। लेकिन यूनिट जो होगा वो क्या होगा, सम हो जाएगा, लेकिन जो साइन होगा ना वो क्या होगा, माइनस का ही पड़ेगा। तो कितना 4 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो -7 वाई। अब देखो ऐसे कर सकते हो यहाँ से कि अगर बाई इज इक्वल टू हमें लाना हो, देखो -बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाएगा 7, इधर क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे 7 कर दिए। ठीक है। अब इसको डिवाइड कितने टाइम में कर देंगे, 7 × 2 = 14 होता है। तो यहाँ से बाई की जो वैल्यूज आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, ये माइनस जो है ना वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है। तो -2 आ गया, वो किसका वैल्यूज आ गया, तो बाई का वैल्यूज हमें निकल के आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, वो देखो एक्स की वैल्यूज जो है ना, ये वाला जो बाई जो वैल्यू आया वो हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलो हम पहला इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ये बाई का वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या निकल के चला आएगा, तो एक्स की वैल्यूज़ हमें निकल के चला आएगा। ठीक है। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन, हाँ ऐसे लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जो है इस वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो देखो यक्स का यक्स ही रहेगा रहेगा ना, पहले लिख देता हूँ इक्वेशन ही, इज इक्वल टू 3 है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक्स को एक्स ही रहने दूंगा और बाई क्या है हमारा, तो -2 है, तो प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे, -2 हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व देखो -2 इस साइड है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो एक्स को यहाँ पे ही रहने देते हैं और इस -2 को इधर भेजेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा।
तो एक्स की जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगा, आएगा ना। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू निकल गया, ये हमारा वाई की वैल्यूज़ निकल के चला आया। अब यही हमारा क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। ये जो मेथड हमने लिखा है सबसे ऊपर, ये हमारा क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया, एक्स अपॉन 3 प्लस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। और क्या हम जो है क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं एक्स या बाई का वैल्यूज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आसान इक्वेशन दिख रहा है इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन को ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या पता कर लेते हैं, चलो बाई पता करते हैं, उस बार एक्स की है तो चलो इस बार एक्स ही पता करते हैं, ठीक है ना। एक्स ही लेते हैं, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस बाई को हम क्या करेंगे, तो इस साइड भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में आ जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस बाई आ गया, ठीक है। ये हमारा एक्स का वैल्यूज़ हमें मिल गया। अब इस वैल्यूज़ को क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूटिंग करना है, ठीक है, मतलब पुट करना है, कह सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इन इक्वेशन क्या सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में जो है एक्स की वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है, तो ये है, तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यूज़ क्या है हमारा, तो 3 प्लस बाई है, तो 3 प्लस बाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बट्टे में क्या है, 3 है, तो बट्टे में 3 हो गया, प्लस तो प्लस बाई हमारा क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बाई ही लिखा जाएगा। और बट्टे में 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो क्या फ़ायदा होगा, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ गया। अब 6 आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को इसको 2 जो आएगा ना, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2 इन 2 एक्स 3 प्लस बाई वो हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, 2 से जब 6 को जो है 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना ये जो वैल्यूज़ है वो क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है, अगर यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो भेजिए उसको, पहले अभी इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 बाई हो जाएगा, और प्लस 3 बाई हो जाएगा। और इसको यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 बाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये प्लस 6 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कैसा कर सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 36 हो जाएगा ना, हाँ 36, और माइनस ये 6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, बाई। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो 5 जो था बाई के साथ अटैच क्या था, ये मल्टीप्लाई में था। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ना भाई। तो डिवाइड में यहाँ से क्या कर देंगे, 5 डिवाइड करेंगे, कितना टाइम में जाएगा, तो 6 टाइम में जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई की जो वैल्यूज आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, और हम निकालेंगे अब एक्स की वैल्यूज़। तो एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, देखना ये पहला जो इक्वेशन हमारा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, सब्स्टिट्यूटिंग बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट पहला में इक्वेशन क्या करेंगे, बाई की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखो क्या है, तो एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो बाई कितना दिया गया है, 6 दिया गया ना। तो एक्स को एक्स ही रहने देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 लिख दिए, इज इक्वल टू 3 आ गया। और ये -6 को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो +6 हो जाएगा। 6 + 3 क्या आ जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यूज़ आएगा था वो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स की वैल्यूज़ निकल के चला आया, ये हमारा बाई की वैल्यूज़ निकल के चला आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 6 + 3 करेंगे तो 9 आ गया, एक्स इक्वल कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू निकल के चला है, ये हमारा बाई की वैल्यूज निकल के चला है। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देख सकते हो दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसका देखना सोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो क्या है थर्ड नंबर का सोल्यूशन। अब देखो क्या है, तो हमारा देख सकते हो यहाँ इज इक्वल टू जीरो दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन मानेंगे इसको, और ये इसका सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कोई भी इक्वेशन से बाई या फिर एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो हमें चाहिए क्या, एक्स चाहिए, तो एक्स ही निकालते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू अगर निकालना है तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -3y हो जाएगा। और एक्स की वैल्यूज निकालना है तो -3y बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल गया। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। हमें जो निकल के आया एक्स की वैल्यूज, हमें सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। तो देखो 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख दिया, ठीक है। एक्स की वैल्यूज क्या आ गया हमारे पास, तो -3y बट्टे में 2 हो गया हमारा, ठीक है। और प्लस 4y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अब इसको जो है 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो -9 बट्टे में 2 हो जाएगा, प्लस 4y और इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 आएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 -9 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम है तो सेम आ जाएगा। 2 से जब 2 को डिवाइड करें तो 1 ही आएगा। 1 को जो है -9 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -9 ही आएगा। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 है, तो 8y हो जाएगा हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कि ये वाला जो है ना, ये जो 2 है उसको इस साइड भेजना है, ठीक है ना। अगर इसको इस साइड भेज देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस में 9y है, यहाँ पे प्लस में 8y है, क्या हो जाएगा, तो केवल बाई 1 बचेगा, ठीक है ना, -1 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, ये बचेगा। अब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बाई की जो वैल्यूज़ होगी वो क्या आ जाएगा, -10 आ गया, ठीक है। ये हमारा बाई का वैल्यूज़ निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाला है ना, वो पहला इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन चलिए पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन में क्या करेंगे, बाई की जो वैल्यू निकाल के लाए हैं उसको हम पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पुट करते हैं, तो बाई हमारा क्या निकल, 2x हो गया प्लस 3, और बाई के वैल्यूज क्या आया, -10 आ गया। देखना 2x प्लस 3y था पहला इक्वेशन में, ठीक है ना। देख सकते हो पहला इक्वेशन कहाँ गया, देख सकते हो पहला इक्वेशन हमारा ये है, तो 3y है। तो बाई के जहाँ पे -10 रखा मैंने, इज इक्वल टू क्या है, तो 0 है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, ये आपका -30 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो -30 है ना, मैं क्या करूँगा, इस साइड इसको भेजूंगा, ठीक है। इस साइड भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, तो 2x इस साइड भेजिएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस हो गया। अब देखना क्या कर सकते हैं कि x की इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 30/2 लिख सकते हैं। तो कितना मरते में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जो वैल्यूज आएगा वो 15 आएगा, और बाई की जो वैल्यूज आ गया वो 10 आ गया, -10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 3 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कंप्लीट हो गया 3 नंबर। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है कि हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 13 दिया गया है। ये हमारा क्या होगा, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और 7x - 2y इज इक्वल टू 20, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें x और y की वैल्यूज निकालना है कहा। तो देखो आंसर यहाँ से दिखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही हम चलते हैं, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहला इक्वेशन से हम क्या करेंगे, या तो एक्स या तो वाई का वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यूज ही फाइंड करते हैं, तो एक्स की वैल्यूज ही फाइंड कर लो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक्स की वैल्यूज ही फाइंड करना है, वाई की भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखना, इस ये जो है प्लस माइनस में है ना, -3y है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, ठीक है।
तो इस साइड भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस कर दीजिए 13, इसको इस साइड भेजेंगे तो +3y हो जाएगा। ठीक है, 13 + 3y हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 2, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 3y/2 हो गया। तो हमें यहाँ से क्या निकल के आ गया, x की वैल्यूज आ गया। तो अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, मतलब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, तो 7x, अब x की देखो यहाँ पे 7x - 2y = 20 है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो x की वैल्यू देखो 13 + 3y/2। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, 13 + 3y/2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इस तरीके से, और -2y, तो 2y आ गया, = 20 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो कट नहीं सकता है, तो क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए, 13 × 91 होता है, और 7 × 21 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में 2 हो जाएगा, और -2y = 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 91 आ जाएगा। सॉरी, पहले एलसीएम तो लो, ये आपका एलसीएम ले लिया 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 देखो, यहाँ 2 × 2, 2 को जब 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 क्या करेंगे, तो ये इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में। तो देखो 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे 91 में क्या आएगा, 91 ही आएगा। और 21 × बाई में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, अब देखना क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो 1 है, तो 1 × 1 से जब क्या करें, 2 को जब 1 से भागा देंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब = क्या दिया गया है हमारे पास, तो 20 दिया गया है, तो 20 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको देखना जरा सा, इस 2 को जो है ना इधर भेजेंगे। ठीक है, और बाई को सॉल्व करेंगे, बाई को सॉल्व करेंगे, तो बाई को सॉल्व करो जरा। तो देखो 90 को रखने देते हैं यहीं पे। ठीक है, इसका = रख लेना यहाँ पे, = हो जाएगा। अब देखो 90 को यहीं पे रहने देते हैं, माइनस, अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो वैल्यूज़ जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, और साइन क्या आ जाता है, माइनस का ही, तो कितना आ जाएगा, -25y हो जाएगा = और इसको देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 × 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये जो 90 है ना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। तो देखो, तो ये आपका -25y हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 × 2 करेंगे कितना होगा, 40, और इसको इधर लाएंगे माइनस में 91 आ जाएगा। ठीक है, तब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो -51 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाई की जो वैल्यूज़ आएगा वो आपका 51 बट्टे में क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो हम क्या करेंगे, तो एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकल गया, बाई की वैल्यूज़ निकल गया, तो एक्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना, तो देखो हम जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन पे चलेंगे। ठीक है, इस बार हम पहला इक्वेशन में नहीं पुट करते क्योंकि इक्वेशन देखो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में ही हम पुट करके देखते हैं। आप चाहो तो जा सकते हो फर्स्ट इक्वेशन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कहाँ गया हमारा, देखो बाई की जो वैल्यू निकल के आया ना वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो क्या हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो लिख सकते हैं पहले सब्स्टिट्यूटिंग बाई इन इक्वेशन, फर्स्ट या सेकेंड में किसी में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन को हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में जो हमारा दिया गया इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है ना, तो 7x - 2y = क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। तो बाई की वैल्यूज अब इसमें पुट करना है, तो 7x - 2, बाई की वैल्यूज क्या दिया गया है, 51 बट्टे में 25 दिया गया है, = क्या दिया गया है, 20। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस करना भूल गए थे, तो प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस करिएगा तो क्या है, प्लस में है माइनस में, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका 17 आएगा। ठीक है ना, तो 17 कर लीजिएगा यहाँ पे, 17 जब यहाँ पे आएगा तो ये भी आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 ये भी हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 17 हो जाएगा।
ठीक है, 17 हो गया ये भी। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन में कि देखना कि यहाँ पे जब साइन किसका बड़ा है तो प्लस वाला वैल्यूज का साइन बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको जब इधर किए तो हम क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो माइनस में आने के बाद क्या हो गया, तो -51 हो जाएगा, ये आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। और -51 और डिवाइड बाई कितना करना होगा, 17 है। तो कितना टाइम्स में लगा सकते हैं, तो 3 टाइम में लग जाएगा, कितना 51 आ जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से बाई की जो जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें देखना कि बाई की जो वैल्यू है -3 पुट करना था, तो यहाँ पे -3 ही पुट करिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो कैसे होगा, 7x हो गया और माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो गया और इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो प्लस में, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 - 6 हो गया। तो एक्स की वैल्यूज क्या निकल सकता है यहाँ से, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, 7 डिवाइड में हो जाएगा। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यूज़ आ गया वो 2 आ गया और बाई की जो वैल्यूज़ आ गया वो -3 आ गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सुधार लेना, क्या है कि यहाँ पे हो गया था क्या, प्लस था तो यहाँ पे प्लस करना था, इसलिए थोड़ा माइनस हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ प्लस करिएगा तो 20 बाई आ जाएगा और इसको यहाँ पे 17 बाई हो गया, ये भी आपका प्लस में 17 बाई होगा, क्यों, क्योंकि जो बाई की वैल्यू है वो बड़ा है ना, यहाँ तो 21 है तो इसलिए बड़ा है, साइन इसका लेना पड़ेगा हमें। तो +17 हो जाएगा और यहाँ भी +17 हो जाएगा, यहाँ भी +70 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 90 है ना, जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -91 हो जाएगा, ठीक है। तो जब -91 हो गया तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 51 आ जाएगा। और 77 कॉमन होता है, 3 मत्ते में काट सकते हैं, तो जो हमने क्या किया, 3 टाइम में काट दिया, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। इसमें जो है इक्वेशन दिया गया है, पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दिया गया। देखो ये प्लस वाला जो माइनस वाला जो वैल्यूज़ है ना, हमको इस साइड करना होगा, ठीक है ना। केवल हमने एक्स और बाई कोई वैल्यूज़ हमें इस साइड रखेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 3x - 5y, और ये देखो माइनस में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 19 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपका इक्वेशन फर्स्ट ही था, लेकिन हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो -7x + 3y, और ये जो +1 है ना, हम इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। इस साइड भेजेंगे जीरो का साइड, तो क्या हो जाएगा, -1 आ गया। और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाता है, रियल वाला। अब देखना क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यूज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकेंड से रीड करूँ, फ्रॉम इक्वेशन क्या कर लो, सेकेंड कर लो, ठीक है। सेकेंड से रीड करते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से कैसे कर निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज, देखो पहले कोई भी वैल्यूज निकाल लो, तो एक्स की चलो निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। एक्स की अगर वैल्यूज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -7x + 3y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आ गया, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू निकालना तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -7x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, ऐसे कर लो आप, 3, एक सेकेंड, या आप ऐसे कर लो, -1 हो जाएगा, इसको भी लीजिएगा तो -3y हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब एक चीज़ क्या कर सकते हो इसमें, तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हो, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो -1 प्लस आ जाएगा 3y, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ -7x है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा पहले, ठीक है। तो एक्स इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हो, 3/+1, क्योंकि प्लस में रहता तो आप इसको आगे लिखिए चाहे इसको पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में केवल। और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो ये आपका डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जो वैल्यूज आ गया वो ऐसा आ गया। अब हमारा जो एक्स की वैल्यूज आया ना, उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, किस में करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूटिंग किस में करेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में कर नहीं सकते, बल्कि हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। हमने क्या निकाला, सेकेंड इक्वेशन से निकाला एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उल्टा इक्वेशन, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो हमें एक्स की जो वैल्यूज जो निकाला वो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो।
तो कैसे निकाल सकते हैं, दिया 3 दिया है, 3x-5y क्या लिखा है, 19 लिखा है। तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो x की वैल्यूज़ क्या है हमारा आया, तो 3y+1/7, ठीक है, और -5y=19 हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है ना पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों टर्म से, ठीक है, और नीचे जो है आप एलसीएम ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे देखना, पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, पहले 9 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको जो है इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट्टे में 7 आ जाएगा, और ये -5 और =19 आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या सकते हैं, तो एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म ही उठ के चला जाएगा यहाँ पे, +3 और -5 आ जाएगा, और =19 आ जाएगा। अब ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है ना, तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये देखना यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो इसको क्या करेंगे, इधर रख के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो 4 पहले आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और +3 आ जाएगा ये हमारा, और इसको हम इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो 19 × 7 हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखना, यहाँ से हम बाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। अब ये क्या है, तो इसको जो हम क्या करेंगे ना, इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो देखो 4 क्या करते हैं, देखो 9×7 = 63 का 3 हो गया, और बचा कितना, 6 बचेगा, और तो आपका 133 हो गया। अब 133 में इसको इस साइड भेजेंगे तो -3 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो देखना y हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 130 आ जाएगा, और बट्टे में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फिर रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो बाई की वैल्यूज़ आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, तो एक्स की वैल्यू, यहाँ देखना थोड़ा सा, यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया था ना, तो 7 आया था ना। तो अब देखो जब एलसीएम मैंने लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, तो कम से कम तो 1 तो बचा हुआ है ना। जब 1 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो 7×5 = 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये 35 बना लीजिए, इसको 35 हो जाएगा, और -35 है, यहाँ पे +9 है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -24 हो जाएगा, ठीक है, -24 हो जाएगा, क्लियर है। और +3 बचा तो +3 हो जाएगा, =19 था तो 19 हो गया। ये आपका यहाँ डिवाइड में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, और ये आपका -24 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो है माइनस में ही है, ठीक है, और ये आपका 24 है, ठीक है। तो -24 था, तो मैंने क्या किया, माइनस को बाई को यहीं पर रहने दिया, 24 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 24 क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। तो 5 मरते में इसको जो है पूरा पूरी काट सकते हैं। तो यहाँ से बाई की जो वैल्यूज़ आएगा वो ये माइनस है ना, उसको इस साइड ले आइएगा, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई की वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, एक्स की वैल्यूज़ को निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकलेगा, जो दिखना, एक्स की वैल्यूज हम क्या करेंगे, तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग बाई की जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट में करेंगे तो 3x - 5 हो जाएगा, बाई की वैल्यूज क्या आया है, तो -5 आया हुआ है, ठीक है, और =19 हो गया हमारा। तो देखो 3x यह क्या हो जाएगा, -5 है, यहाँ भी -5 है, तो -5 और -5 कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा, ठीक है, =19 आ जाएगा। अब +25 को क्या करिए, तो इस साइड भेज दिए, तो 3x क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, ये +19 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका 6, तो 6 आ गया माइनस में, और यहाँ क्या आ गया, 3x आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 3x आ जाएगा, तो x हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, -3/3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, तो x 2 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, 2 आ गया, तो x क्या लिख सकते हैं, -2। ये आपका x की वैल्यूज क्या आ गया, तो -2 आ गया, और देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, बाई की वैल्यूज आपका -5 आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 6ठा।